एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी लाभुबेन से कहा। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। लाभुबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, आना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा। पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभुबेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं? मैं क्या करूं? मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वह जल्दी घर वापस लौटकर लाभुबेन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूं। पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछे। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। भीखू भाई ने पूछा, ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? नारियल वाले ने कहा। बस 2 रुपए में काका। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा। बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा। ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो। भीखू भाई बड़बड़ाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो बताओ, 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा। यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। वे अपने आप से बोले, चलो देख लेते हैं, टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुराघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? नारियल वाले ने जवाब दिया। सिर्फ 1 रुपए काका, जो चाहो ले जाओ जल्दी। भीखू भाई ने कहा। शू छे भाई, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपए मांग रहे हो? 50 पैसे काफी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम ये लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपए या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराशा चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे। आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। भीखू भाई ने पूछा और कहा, अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? ये तो काफी अच्छे दिखते हैं। नाव वाले ने कहा। काका ये कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए और कहा, 50 पैसे? इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई ना भाई। ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, ये लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है? 2 गुना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है। सच बात तो ये थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ।
काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे। पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना। ये रहा पेड़, और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ, और जितने चाहे तोड़ लो। वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के है। सच, जितना चाहूं ले लूं। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाये। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं। क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे, सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। सजाज पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। भीखू भाई चिल्लाने लगे। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? अरे भाई, मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। वो मेरा काम नहीं काका। मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं, और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे। अरे ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना। बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ। मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस, वो आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते। इतने में एक घुड़सवार आया। पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे। अरे अरे सांभलो छो। सुनो भाई, कोई बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी। ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। ये सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही है। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। 1, 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, काका, काका, कस के पकड़े रहना। हाँ, जब तक कोई बचाने वाला ना आए, कहीं छोड़ ना देना। मैं आपको 100 रुपए दूंगा। अब ऊंट वाले की बारी थी। काका, काका, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भीखू भाई का सिर चकरा गया। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपए। इतना इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। बिल्कुल मुफ्त, मुफ्त ही मुफ्त।